क्योंकि आज आना है रिजल्ट। ऐसे में रायसीना की रेस में कौन होगा, द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा? फिलहाल द्रौपदी मुर्मू जो है सबसे आगे और मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखी जा रही है। फिलहाल मतगणना चल रही है और कहा जा रहा है कि देर शाम तक आएगा रिजल्ट राष्ट्रपति चुनाव का। तो बिल्कुल रायसीना की रेस में कौन आगे चल रहा है ये भी आज के दिन न्यूज इंडिया आपको बताएगा। लेकिन यशवंत सिन्हा एक तरफ, द्रौपदी मुर्मू, दो बड़े दिक्कत चेहरे। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नेताओं का समर्थन मिला, विपक्ष की पार्टियों का समर्थन मिला, इसके कारण कहा जा रहा है कि लगभग द्रौपदी मुर्मू को जीतते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर द्रौपदी मुर्मू है कौन और किस तरह से बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान करके, उनको चुनावी मैदान में उतार करके। और अभी तक क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, देखिए आधे से ज्यादा वोटों की गिनती हो गई है और किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है कि देश का राष्ट्रपति कौन होगा। और साथ ही अगर बात द्रौपदी मुर्मू की करें तो जश्न तो मना ही रहे हैं लोग। असम में भी हम देख रहे हैं लोग लड्डू बना रहे हैं, यहाँ पर भी तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मिठाइयां बांट रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। तो तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि आखिर द्रौपदी मुर्मू कौन है। सबसे पहली बात तो द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू जो है वो जन्म 20 जून 1958 को हुआ था और मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था उनका। हालांकि द्रौपदी मुर्मू जो है राजनीति में बहुत एक्टिव रहती हैं, उनके कई सारे एक्टिविटीज भी देखे गए हैं। इसीलिए बीजेपी जश्न की तैयारी में 170 शहरों में आदिवासी। देखिए, रमा देवी महिला कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद ओडिशा सरकार की सिंचाई और बिजली विभाग में क्लर्क भी रह चुकी है। देखिए, कई बड़े पदों पर रह चुकी है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें मुर्मू की तो रायरंगपुर में सहायक शिक्षक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। जिम्मेदारियां बचपन से ही निभाती रही है। अंशिका, एक स्ट्रॉन्ग लेडी, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को जाना जाता है। 97 में मुर्मू पहली बार चुनाव लड़ी और पार्षद बनी। इसके अलावा आपको बता दें कि रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक के तौर पर निर्वाचित भी हुई द्रौपदी मुर्मू और द्रौपदी मुर्मू को बहुत ज्यादा वहां पर पसंद भी किया जाता है। असम में 2000 और 2009 में बीजेपी के टिकट पर विधायक चुनी गई द्रौपदी मुर्मू। उस वक्त भी हमने देखा था द्रौपदी मुर्मू को कितना माना जाता है जब वो अपना नॉमिनेशन कराने आई थी और उनके साथ तमाम बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के मौजूद थे और प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। बिल्कुल। अब देखिए, 2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग का प्रभार भी संभाला है द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर जब मुहर लगी उसके बाद विपक्ष ने कहा कि अगर पहले पता होता तो हम अपने कदम पीछे कर लेते। 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। जिस तरह से इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई वो वाकई में काबिले तारीफ रही। विधायक बिल्कुल, 6 और 2009 तक उड़ीसा बीजेपी ऐसी मोर्चा की अध्यक्ष भी रही है। इसके अलावा 2 बार वो कई सारी चीजों से उनको नवाजा भी गया है। यशवंत सिन्हा कौन है ये भी देख लीजिए जरा। बिल्कुल, जन्म 6 नवंबर 1937 को पटना के कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ। यशवंत सिन्हा का विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार। उन्होंने राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की थी। बिल्कुल, पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक बतौर शिक्षक काम किया उन्होंने। काफी ज्यादा सीनियर है यशवंत सिन्हा और उनका बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, क्योंकि वो IAS अधिकारी भी रह चुके हैं, तो कहा जा सकता है कि संविधान को वो अच्छे से जानते हैं, समझते हैं इस चीज को। बिल्कुल, देखिए बतौर प्रशासनिक अधिकारी 24 साल तक इन्होंने काम किया है और इसके साथ ही साथ कई अहम पदों पर भी ये काबिज रहे हैं। कभी बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह से यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगी, बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 साल ये अपनी सेवा दे चुके हैं। उप सचिव के पद पर भी इन्होंने काम किया है। इतना ही नहीं, यशवंत सिन्हा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में उप सचिव के पद पर भी नियुक्त किए गए थे और ऐसे में यशवंत सिन्हा का एक लंबा एक्सपीरियंस है बड़े बड़े मंत्रालय से लेकर बड़े डिपार्टमेंट्स तक में काम करने का, यानी कि अंदर तक वो संविधान को पूरी तरीके से समझते हैं। सागर, चलिए नीतू के पास अब चलते हैं। नीतू, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यशवंत सिन्हा के बारे में आपने जाना, द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी आपने जाना है और आज मतगणना चल रही है और किस तरह की मतगणना अभी तक हुई है, क्या अपडेट है। राजीव तिवारी इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अपडेट दीजिए सबसे पहले राजीव के इस वक्त जो वोटों की गिनती हुई है इसको लेकर क्या जानकारी आप तक पहुंची है। वोटों की गिनती चल रही है और जो वहां से मैसेज आ रहा है, बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जीत जाएंगी, शाम तक नतीजे आ जाएंगे और लगातार वोटों की गिनती चल रही है। जैसा कि आंकड़ा है, पहले ही लोगों को अनुमान था और भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कह रहे थे कि हमारे पास संख्या बल है, लिहाजा हम लोग जीतेंगे और वही देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर के बाद पूरा पिक्चर साफ हो जाएगा। रायसीना हिल तो द्रौपदी मुर्मू का जाना लगभग तय माना जा रहा है। नतीजों का सभी लोगों को इंतजार है। सबसे बड़ी बात है कि इसको भारतीय जनता पार्टी
पूरी तैयारी में जुटी हुई है कि पूरे देश भर में जश्न मनाया जाए। केवल अगर बात किया जाए केरल राज्य की, तो केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक भी मत नहीं था, ना विधायक थे न सांसद थे। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों विधायक थे न सांसद थे, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को लग रहा था कि वहां से तैयारी चल रही है, जहां जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग भारी संख्या में रहते हैं, किस तरह से जश्न की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है, क्योंकि जगह जगह देखिए लड्डू बनाए जा रहे हैं, पंडाल सजाए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो मैसेज आ रहा है द्रौपदी मुर्मू के गांव से मैसेज यहाँ पे आ रहा है, उसकी वो दिल्ली पहुंचा हुआ कि वहाँ पे 20,000 की संख्या में लड्डू बनाए जा रहे हैं। इसी तरह से जो भी आदिवासी गांव है, चाहे उड़ीसा राज्य की बात कीजिए, झारखंड की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए, जहाँ जहाँ आदिवासी बेल्ट है, हर जगह जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं वहाँ पे जश्न का माहौल है और वहाँ पे लड्डू बनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी जो है सभी लोग जो नेता है उत्साह में है, पूरी तरह से लगातार जो है पॉजिटिव बयान दे रहे हैं। ठीक है राजीव, देखिए द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि तमाम लोग आशंका ये जता रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो विपक्षी हैं वो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में कई सारे ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो सामने आकर उन्होंने कहा था कि हम अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को देते हैं, इसीलिए ये बीजेपी बार बार कह रही है कि हम जीतेंगे, हमारी जीत तो पक्की है, द्रौपदी मुर्मू जीत कर ही रहेंगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एक स्ट्रॉन्ग लेडी, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, वो प्रेसिडेंट अगर बनती है तो क्या पूरा माहौल होगा? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जब उनको उम्मीदवार बनाया गया, द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया था, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था कि जिस तरह से वो गरीबी से, संघर्ष से निकली हुई है, तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और यही पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि आधी आबादी के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रेरणा मिलेगी, ये मैसेज जा रहा है। लेकिन ये भी बताइए, क्या इस तरह की भी जानकारी मिल रही है कि द्रौपदी मुर्मू से पीएम मिल सकते हैं क्या, अगर ये जो रिजल्ट है जब सामने आ जाएगा, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन जीता है रायसीना का रेस? बिल्कुल, देखा जाए तो 2:30 बजे का मैसेज था, 2:30 पर मैसेज था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के घर जा सकते हैं, वहां पे उनको बधाई संदेश देने के लिए। तो सब लोगों को इंतजार है, पूरा तैयारी है कि प्रधानमंत्री वहाँ पे 2:30 पे पहुंचेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो और एनडीए के जो लोग हैं वो तो अभी से मान चुके हैं कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, अगली राष्ट्रपति हमारी होंगी, लेकिन नतीजों का इंतजार है सभी लोगों को। और इसको लेकर पूरी तरह से दिल्ली में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, खास करके जो सपोर्ट किया है द्रौपदी मुर्मू को, वो सब खुशी मना रही है, जश्न का उसके पास माहौल है। लेकिन थोड़ा सा लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब नतीजे साफ हो जाएं, जब बातें सामने आ जाए, उसके बाद जो है मिठाई बांटा जाए और उसके बांटी जाए। चलिए ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए थोड़ा सा वक्त है और थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर कौन है राष्ट्रपति अगला, लेकिन हलचल बहुत ज्यादा तेज है और ऐसे में हम हर खबर क्योंकि आपको विस्तार से दे रहे हैं और हर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं।